नमस्कार, मैं हूं अमित पाले। सुबह के 9 बज रहे हैं। बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं बुलेटिन की। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक बार फिर से कांग्रेस और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर तीखा हमला बोला है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर निशिकांत दुबे ने दावा किया कि भारत ने 1965 में पाकिस्तान के खिलाफ जंग तो जीता था, लेकिन इंदिरा गांधी की सरकार ने 1968 में रन ऑफ कच्छ का 828 स्क्वायर किलोमीटर इलाका पाकिस्तान को दे दिया था। निशिकांत दुबे ने अपने दावे को साबित करने के लिए एक दस्तावेज की कॉपी भी शेयर की है, जिसमें यह जिक्र है कि 1968 में भारत ने पाकिस्तान को रन ऑफ कच्छ का 828 स्क्वायर किलोमीटर इलाका दे दिया था। निशिकांत दुबे ने इंदिरा गांधी को आयरन लेडी कहे जाने पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्होंने संसद के विरोध के बावजूद भारत का हिस्सा पाकिस्तान को सौंप दिया था। तो निशिकांत दुबे की ओर से आरोप लगाया गया है कि 1968 में इंदिरा गांधी जब बतौर प्रधानमंत्री काम कर रही थी, पद पर थी, तब उन्होंने पाकिस्तान को रन ऑफ कच्छ में करीब 828 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया सौंप दिया था। और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने अपने पोस्ट पे आज कहानी बहुत दर्दनाक है कहा। कांग्रेस पार्टी ने 1965 का युद्ध जीतने के बाद गुजरात के रन ऑफ कच्छ का 828 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पाकिस्तान को दे दिया था। भारत पाकिस्तान के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लाए, मध्यस्थ बनाया। युगोस्लाविया के वकील अली बाबर को हमने नियुक्त किया। पूरी संसद ने विरोध किया, लेकिन इंदिरा गांधी तो आयरन लेडी थी, डरकर हमारा हिस्सा नीलाम कर दिया। और यही आयरन लेडी का सत्य है। कांग्रेस का हाथ हमेशा पाकिस्तान के साथ है। और यह पहला मौका नहीं है जब निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर हमला किया है। 2 दिन पहले भी उन्होंने इसी से जुड़े एक पुराने गोपनीय सैन्य दस्तावेज की तस्वीर साझा करते हुए कांग्रेस और पाकिस्तान के कथित संबंधों पर सवाल भी खड़ा किया था। 1965 में भारत पाकिस्तान में रन ऑफ कच्छ का हिस्सा दे दिया। पेट्रोलिंग के दौरान चरबेट, करीम शाही और दूसरे इलाके दिए गए। मामला युद्ध तक पहुंचा तो दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता का सहारा लिया। इसके बाद 7 अक्टूबर 1965 को दोनों देशों ने मामला ट्रिब्यूनल को सौंपने पर फैसला लिया और पाकिस्तान ने ईरानी राजनयिक नसरुल्लाह एतजाम को मनोनीत किया और भारत ने युगोस्लाविया के न्यायाधीश अलेस बेलोव को मनोनीत किया। और उसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने स्वीडन के जज गुन्नार अल्ग्रेन को अध्यक्ष बनाया। और उसके बाद क्या हुआ? ट्रिब्यूनल की पहली बैठक फरवरी 1966 में हुई और 68 में फरवरी में फैसला आ गया। और 68 का फैसला किया था कि पाकिस्तान को रन ऑफ कच्छ का 828 स्क्वायर किलोमीटर एरिया देना पड़ा और पाकिस्तान को सौंपा गया। तो यह जो बात निकलकर सामने आई है, इसको लेकर इंदिरा गांधी पर हमला किया जा रहा है और साथ ही साथ कांग्रेस से सवाल पूछा जा रहा है कि आखिरकार रन ऑफ कच्छ का हिस्सा भारत ने युद्ध जीतने के बावजूद पाकिस्तान को क्यों दे दिया, जबकि संसद में 828 वर्ग किलोमीटर इलाका पाकिस्तान को सौंपने के विरोध में था। संसद तैयार नहीं था, लेकिन उसके बावजूद इंदिरा गांधी ने यह फैसला लिया था। और इसी को लेकर अब निशिकांत दुबे कांग्रेस के ऊपर सवाल उठा रहे हैं और आयरन लेडी इंदिरा गांधी को कहे जाने पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। तो एक बार फिर से मैं आपको बता दें कि निशिकांत दुबे ने क्या किया। निशिकांत दुबे ने एक बार फिर से मामला उठाया 1965 की लड़ाई का और कहा जाता है 1965 की लड़ाई भारत ने जीती थी। उसके बाद ताशकंद समझौता हुआ, लेकिन 1968 की एक कहानी उन्होंने जिक्र किया है, जिसमें भारत ने रन ऑफ कच्छ जो गुजरात में पड़ता है, उसमें से करीब 828 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पाकिस्तान को सौंप दिया था। और उनका यह कहना है कि पूरा मामला इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल तक ले जाया गया, जबकि भारत में संसद का इसका विरोध हुआ था, जिसमें पाकिस्तान ने ईरानी एक वकील को नियुक्त किया था, भारत ने युगोस्लाविया के एक वकील को नियुक्त किया था। और इसमें जो समझौता होता है वो फरवरी 1968 में आ जाती है। और 1968 के इस फैसले के तहत भारत 828 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कच्छ का, रन ऑफ कच्छ का गुजरात में पाकिस्तान को सौंप देता है, जिसका संसद में विरोध किया गया था। तो निशिकांत दुबे का कहना है कि जब आज कांग्रेस के तमाम नेता राहुल गांधी समेत प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल उठा रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सवाल पूछा जा रहा है और यह बताया जा रहा है कि भारत जो झुक गया है, नरेंद्र मोदी झुक गए हैं, तो निशिकांत दुबे लगातार आज दूसरे दिन उन्होंने यह ट्वीट करके यह जानकारी साझा की है सोशल मीडिया पर और कांग्रेस से सवाल पूछा है